तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे देश का बजट 1 फरवरी को आ चुका है और स्टॉक मार्केट काफी हद तक बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर देश का बजट अच्छा आया तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट दोस्तों एक सेंटीमेंट का गेम है। अगर बजट खराब आया तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट गिरेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर गया था, 48, यानी बजट हमारा अच्छा आया था। और उन बजट्स के अंदर क्या चेंजेस हुए थे, बजट के अंदर क्या क्या था, फ्यूचर में हमें कौन से का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। तो दोस्तों, मैं कहाँ पे था? हाँ, बजट के ऊपर था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमें फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने वाला है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो निर्मला सीतारमण ने बजट के अंदर अनाउंस किया था। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी बजट के ऊपर। दोस्तों हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट मामला कुछ भी हो, चाहे कोई भी ओकेशन हो, मार हमेशा पेट्रोल और डीजल प्राइस को ही लगती है। ऐसा ही कुछ फिर से देखने को मिला है यूनियन बजट 2021 में, जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने पेश किया और उसके बाद खुद ने अपनी पीठ भी थपथपा दी। और इन सब के बीच फार्मर्स बिल्स के ऊपर खड़े गए इंडियन एफएम एंड फार्मर सेस लगा दिया पेट्रोल और डीजल पर, जिससे पेट्रोल का प्राइस 2 रुपये 70 पैसे और डीजल का प्राइस 4 रुपये पर लीटर बढ़ गया। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। फ्यूल प्राइस का बढ़ना मतलब सब्जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना, यानी ओवरऑल प्राइस राइज फिर से होने वाला है, चाहे वो फूड आइटम्स हो या कोई भी एसेंशियल सर्विसेज आइटम हो। बजट 2021 में और ऐसे क्या क्या बम हैं जो पब्लिक पे फोड़ा गया है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट। और दोस्तों, यहां पे आपको पहले साल कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आज अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ये दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैड बैंक्स। सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट आया है बजट 2021 में वो है बैंक से रिलेटेड। PSBs यानी पब्लिक सर्विस बैंक्स जैसे SBI, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, PNB एक्सेट्रा, इन सब बैंक्स की हालत खराब है, ऐसा इंडियन के सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी RBI ने कहा था। इसी रिकमेंडेशन को आगे करते हुए फ्राइडे को इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, जिसको पार्लियामेंट में टेबल किया गया था, वहां पे कहा गया है कि PSBs के बैड लोन्स यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को एक साथ करके एक बैड बैंक्स बनाया जाएगा। इस बैड बैंक का मॉडल मलेशिया के धनार्था बैंक के मॉडल की तरह होगा। इस काम के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC बनाएगी। काम होगा बैड लोन्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिकवर करना। इस डायरेक्शन में सरकार 20,000 करोड़ खर्च करेगी, यानी PSBs का हेल्थ ठीक करने के लिए सरकार लगभग 20K करोड़ खर्च करेगी। क्या ये बेल आउट है? एक तरीके से बेल आउट ही है, यानी जिन बिजनेस वालों ने पैसा लिया था इन बैंक से, वो इन लोन्स को चुका नहीं पाई और उनके लोन्स बैड लोन्स बन गए। अभी उस लोन को सरकार भरेगी अपनी बेल आउट मनी यानी टैक्स पेयर के पैसे से। कुछ लोन्स को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, कुछ लोन्स को बिजनेस एसेट बेच कर रिकवर किया जाएगा और बाकी जिनका कुछ नहीं हो सकता उनको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। और जितना पैसा उसके बाद इन बैंक्स को चाहिए होगा उतना सरकार इन्फ्यूज करेगी। यह है PSBs का फ्यूचर प्लान। बैड बैंक बनाने का रीजन एक ही है, ताकि बैंक्स के कंधे से NPAs का बोझ हटाया जाए, एक सेपरेट एंटिटी के हाथों में दे दिया जाए, सो डैट बैंक क्रेडिट इंप्रूवमेंट करने में ध्यान दे सके और लोन्स रिकवरी एंड NPAs मैनेजमेंट में उनका टाइम बर्बाद ना हो। असल में सरकार का कहना है अगर ये इन रियलिटी हो पाता है तो देखने वाली बात होगी कि कैसे ये इम्प्लीमेंट किया जाए, या फिर बैड बैंक बनाने के बाद PSBs को एक और बार मर्जर का सामना करना पड़ेगा। यह सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन इस बार PSBs के स्टॉक्स पर अफेक्ट होगा। SBI, केनरा बैंक, PNB जैसे PSBs जो लिस्टेड हैं उनके प्राइस फ्लैक्चुएशन कैसे होंगे ये देखने वाली बात होगी। वैसे इस बजट अनाउंसमेंट के बाद एक बात लग रही है कि सरकार PSBs को लेकर सीरियस है, इसलिए शायद इन कंपनीज के स्टॉक्स पे डिमांड बहुत ही बढ़ा है।
SBI, PNB जैसे शेयर डे ट्रेडिंग में जंप लगाए हैं। यही कारण है कि 1 फरवरी को बैंकिंग स्टॉक सारे ऊपर गए थे, क्योंकि सरकार काफी हद तक इन्हें सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, इस पूरे बजट के अंदर डिस्कॉम्स के ऊपर भी जोर दिया गया। डिस्कॉम्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे अदानी ट्रांसमिशन, CESC, सीमेंस, अदानी ग्रीन एनर्जी, BHEL एंड KEC, इन सब के शेयर ने डे ट्रेडिंग पे जंप रजिस्टर किया, क्योंकि इंडियन बजट 2021 में डिस्कॉम्स के ऊपर 3.05 लाख इन्वेस्ट करने का प्लान किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है डिस्कॉम्स का रिफॉर्म। सरकार ने ये भी कहा है कि वो कंज्यूमर को पावर देना चाहती है अपना फेवरेट डिस्कॉम्स को चूज करने की। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसके लिए पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिक ग्रिड इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने बजट पर इंफ्रा ग्रोथ के लिए भी अच्छा खासा एलोकेशन रखा है, यानी ये पूरे प्रोसेस में जॉब जनरेशन के चांसेस दिख रहे हैं, जो कि इंडियन के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए अच्छा न्यूज़ हो सकता है। और इसी वजह से ये न्यूज़ इन्वेस्टर्स ने पॉजिटिवली के साथ लिया है और सारे डिस्कॉम्स के स्टॉक्स ने अच्छा खासा जंप किया है। लेकिन क्या इस पुश का मेन बेनिफिशियरी कोई प्राइवेट प्लेयर होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट ओन डिस्कॉम्स को भी रिफॉर्म के अंडर लाया जाएगा? क्या स्टेट ओन डिस्कॉम्स को बेच दिया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को? स्टेट डिस्कॉम्स जैसे KEC के पास ऑलरेडी डेट काफ़ी सारा है, क्या उनको चुकाने के लिए ओनरशिप बदल दी जाएगी? विल दिस बी अ न्यू फॉर्मेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर? ये बात भी आगे जाके देखने लायक होगी। फिलहाल मार्केट तो इसको पॉजिटिवली ले रहा है। तो मैं बात कर लेता हूँ इनकम टैक्स स्लैब की। तो दोस्तों, जिनकी इनकम 5 लाख है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जिनकी इनकम 5 से 7.5 लाख है उन्हें 10% का, और 7.5 से 10 लाख है उन्हें 15% का, जिसकी 10 लाख से 12.5 लाख है उन्हें 20% का, और जिनकी 12.5 से 15 लाख है उन्हें 25% का टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों, जिनकी इनकम 15 लाख है उन्हें 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था इनकम टैक्स स्लैब। यहाँ पे एक और नवी बात, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर is being introduced, a system to be launched soon for instant online allotment of PAN on the basis of Aadhaar without the need for filling any application form। तो दोस्तों, सीधा सा इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जल्द ही लॉन्च किया जाएगा जिसके थ्रू आपके आधार के बेसिस पे आपको ऑनलाइन पैन कार्ड अलॉट हो जाएगा। आपको कोई भी फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, भारत सरकार ने इस बजट के अंदर 12,300 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत के लिए रखा हुआ है। जो वो लड़का गाना गा रहा था वो यही मैसेज देना चाह रहा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।